डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी साफ कहते हैं कि ब्रिटिशों की तरफ से अगर महार सैनिक लड़े होंगे तो वो शौर्य की बात, महारों के लिए शौर्य की बात है क्योंकि उनको लड़ने की हिम्मत है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लड़े इसलिए उसे गर्व की बात नहीं कह सकते। ब्रिटिश सेना के लगभग 275 सैनिक जख्मी, वुंडेड और किल्ड। उसमें से जो ब्रिटिशर्स थे उनको अच्छी तरह से, आज जिधर मॉन्यूमेंट है जहाँ पे, उस मॉन्यूमेंट के एरिया में उनको बरी किया, दफन किया। पर ब्रिटिशों के ही साइड से जो इंडियंस लड़ रहे थे उनको कहीं पे ऐसा, मैं नहीं, ऐसा कंटेम्प्रेरी बुक में लिखा है, उनको वहाँ पे जो भीमा नदी है वहाँ पे कहीं तो भी दफना दिया है। आज कोरेगांव भीमा इस लड़ाई के बारे में समाज में बहुत बड़े पैमाने पर गलत तरीके से बताया गया कि ये लड़ाई महार बनाम ब्राह्मण्स ऐसी, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसा ये लड़ाई नहीं है। 1 जनवरी को जो लड़ाई हुई थी 1818, कैप्टन स्टॉन्टन जो खुद उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों के, उन्होंने खुद इस लड़ाई के दौरान कुछ पत्र व्यवहार लिखे। वो पत्र आज भी पुणे आर्काइव्स, मुंबई आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में अवेलेबल है। लड़ाई के 2 दिन बाद भी कैप्टन स्टॉन्टन ने इन डिटेल इस लड़ाई के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट लिखा है। कहीं भी उसने नहीं लिखा, कैप्टन स्टॉन्टन ने नहीं लिखा कि ये जाति के लिए लड़ाई गई लड़ाई थी। ये एक अनप्लान लड़ाई थी जो अचानक से दोनों सैन्य आगे सामने आए और 3000 मराठाओं की ओर से अरब और गोसावी सैनिक और अंग्रेजों की तरफ से 834 सैनिक, जिसमें मराठा, गुजर, मीनास, ब्राह्मण, मुसलमान, सिख्स और इत्यादि जाति धर्म के सैनिक लड़े। और वो वहां पे इसलिए आए क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने महार समाज को ड्यू टू मार्शल रेस थ्योरी फौज में लेने से सख्त मनाही की और उसका निषेध करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1 जनवरी को उनके पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मॉन्यूमेंट को, कोरेगांव भीमा वॉर मेमोरियल को उन्होंने विजिट दी। यानी जो बताया जाता है कि कई बार वहाँ पर वो गए, ये भी एक झूठ है। पूरी तरह से एक गलत बात है और इसी नैरेटिव वो ये है, फेक नैरेटिव उनको ये फैलाना है, उन्होंने ये दिखाना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी ब्राह्मणों के खिलाफ, परंतु ऐसा नहीं है। उनको मॉन्यूमेंट पे आने का रीजन का अलग है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। भीमा कोरेगांव लड़ाई को लेकर कई भ्रांतियां समाज में है। भ्रांति है जैसे कि ये लड़ाई ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच ना होकर ये लड़ाई महारों और मराठों के बीच हुई, और इसी भ्रांति को ये पुस्तक जो है वो तोड़ती है, जो मेरे हाथ में है। इसका नाम 1 जनवरी 1818 कोरेगांव भीमा की लड़ाई की वास्तविकता, इस पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक जो है वो फ्रेम में मेरे साथ आपको दिख रहे होंगे, नाम है रोहन जमादार जी। रोहन जी, इस पुस्तक को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? आज कोरेगांव भीमा इस लड़ाई के बारे में समाज में बहुत बड़े पैमाने पर गलत तरीके से बताया गया कि ये लड़ाई महार बनाम ब्राह्मण्स ऐसी थी, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसा ये लड़ाई नहीं है। दोस्तों, 1 जनवरी 1818 को जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में मेरे पूर्वज खुद उस लड़ाई का एक भाग है। उन खंडोजी मालवतकर, जिनको वो जो आज स्मारक है उसका इंचार्ज 1824 में जनरल ऑर्डर थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उनका मैं एक 7वां डिसेंडेंट हूं। आज कहीं भी कोरेगांव भीमा की लड़ाई के बारे में सत्य इतिहास नहीं बताया जाता। ये लड़ाई जाति अंत की थी, ये लड़ाई जाति पे अन्याय हुआ, अत्याचार हो, इसलिए लड़ाई गई, ऐसा बताया जाता है, परंतु ऐसे नहीं है। मूल तथ्यों, मूल आधार जो कंटेम्पररी ब्रिटिशों ने 1 जनवरी 1818 के लड़ाई के दौरान लिखे गए दस्तावेज आज भी अवेलेबल है। इंडियन गवर्नमेंट के पास है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास भी है। तो इस पुस्तक को आपने लिखा है, रेफरेंस के तौर पर इसमें आपने कुछ मेंशन किया होगा, जैसे कई सारे अभी आप जो आप बातें कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है महारों और मराठों के बीच ना होकर ब्रिटिश सैनिकों और मराठों के बीच हुई। इसके अलावा आप जो भी इसमें तथ्य रख रहे हैं,
इसके पीछे का आधार आपने क्या रखा है? 1 जनवरी को जो लड़ाई हुई थी 1818 को, कैप्टन स्टॉन्टन जो खुद उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों को, उन्होंने खुद इस लड़ाई के दौरान कुछ पत्र व्यवहार लिखे। वो पत्र आज भी पुणे आर्काइव्स, मुंबई आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में अवेलेबल है। लड़ाई के 2 दिन बाद भी कैप्टन स्टॉन्टन ने इन डिटेल इस लड़ाई के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट लिखा है। कहीं भी उसने नहीं लिखा, कैप्टन स्टॉन्टन ने नहीं लिखा कि ये जाति के लिए लड़ाई गई लड़ाई थी। ये एक अनप्लान लड़ाई थी जो अचानक से दोनों सैन्य आगे सामने आए और 3000 मराठाओं की ओर से अरब और गोसाई सैनिक और अंग्रेजों की तरफ से 834 सैनिक, जिसमें मराठा, गुजर, मीनास, ब्राह्मण, मुसलमान, सिख्स और इत्यादि जाति धर्म के सैनिक लड़े। यानी मतलब ये भ्रांति आप यहाँ तोड़ रहे हैं कि मराठों की जो सेना थी उसमें भी कई समाज के सैनिक थे, इसके अलावा ब्रिटिश की जो सेना थी जो बताते हैं कि नहीं, महारो ने जो है वो लड़ाई लड़ी मराठों से। तो ये भी यहाँ पे भ्रांति टूट रही है। आपके बुक का मैं, आपकी किताब का मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था, इस दौरान मैंने पढ़ा कि अंबेडकर जी जब वहाँ जाते हैं विजय स्तंभ, हालांकि विजय स्तंभ ना कह के जय स्तंभ आपने लिखा है, ठीक है। तो आपने जिक्र किया है कि एक बार वहां पे पहुंचे और उस दौरान उन्होंने अपना वक्तव्य भी रखा। तो उस दौरान क्या रखा और इसका आपने क्या रेफरेंस दिया है? 1 जनवरी 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कोरेगांव भीमा वॉर मेमोरियल को विजिट देते हैं। उसके पीछे का रीजन अलग है और आज समाज में अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग, और वो लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसे कोई भी बेस नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं। और मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो ऑफिशियल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 फर्स्ट चैप्टर ग्रेट फाइट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वहां पे लिखा है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू से वाई द पेशवाज आर्मी विड्रॉन फ्रॉम द कोरेगांव व्हेन विक्ट्री वॉज विदिन रीच। ये खुद उस बुक में लिखा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बुक पब्लिश की है। और 1 जनवरी 1927 में जब बाबा साहेब जी वहां पे आए थे, तब उनका वहां पे जो स्पीच हुआ, वो स्पीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो खुद धनंजय कीर ने, उन्होंने बुक लिखी है और वो बुक खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पढ़ी है और वो पढ़ के विद सिग्नेचर वो बुक पब्लिश हुई है। उस बुक में बंडाचे निशान एक चैप्टर है, उसमें भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी साफ कहते हैं कि ब्रिटिशों की तरफ से अगर महार सैनिक लड़े होंगे तो वो शौर्य की बात, महारों के लिए शौर्य की बात है क्योंकि उनको लड़ने की हिम्मत है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लड़े इसलिए उसे गर्व की बात नहीं कह सकते। और वो वहां पे इसलिए आए क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने महार समाज को ड्यू टू मार्शल रेस थ्योरी फौज में लेने से सख्त मनाही की थी, और उसका निषेध करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1 जनवरी को उनके पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मॉन्यूमेंट को, कोरेगांव भीमा वॉर मेमोरियल को उन्होंने विजिट दी। यानी जो बताया जाता है कि कई बार वहां पर वो गए, ये भी एक झूठ है, पूरी तरह से एक गलत बात है। और इसी नैरेटिव वो ये है, फेक नैरेटिव उनको ये फैलाना है कि उन्होंने ये दिखाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी ब्राह्मणों के खिलाफ थे, परंतु ऐसा नहीं है। उनको मॉन्यूमेंट पे आने का रीजन उनका अलग था। अच्छा, जैसे आपने कोरेगांव और 1 जनवरी 1818 को क्या हुआ उसको लेकर आपने काफी रिसर्च किया है, तो मेरे मन में भी एक उत्सुकता है कि एक सवाल आपसे ये करूं कि ब्रिटिश सेना में भारतीय भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे। जब युद्ध हो रहा है तो कई सारे मरे भी होंगे। उस दौरान ब्रिटिश सेना के साथ क्या हुआ? ब्रिटिश सेना के लगभग 275 सैनिक जख्मी, वुंडेड और किल्ड थे। उसमें से जो ब्रिटिशर्स थे उनको अच्छी तरह से, आज जिधर मॉन्यूमेंट है जहाँ पे, उस मॉन्यूमेंट के एरिया में उनको बरी किया, दफन किया।
पर ब्रिटिशों के ही साइड से जो इंडियंस लड़ रहे थे उनको कहीं पे, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंटेम्प्रेरी बुक में लिखा है, उनको वहां पे जो भीमा नदी है वहां पे कहीं तो भी दफना दिया है। और जो मराठाओं की तरफ से लड़े थे उनके बारे में कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जो मर गए उनके बारे में। पर जो जख्मी हुए थे, जो वुंडेड थे, उनको ब्रिटिशों ने सेम ट्रीटमेंट दिया एज पर उन्होंने जैसे उनके खुद के सैनिकों को दिया वैसे। आपने ये भी लिखा है कि परिवार को लेके आपको धमकियां भी मिली। क्या क्या आपको परेशानियां हुई, क्या क्या धमकियां आपको मिली, वो भी बताइए थोड़ा। मुझे जब 1 जनवरी 2018 को जब राइट्स हुए थे, उस राइट्स के पुलिस डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कई दलित संगठन मालवतकर फैमिली का घर उद्ध्वस्त करना चाहते हैं। ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैंने बुक में भी वो अच्छा, पुलिस इंटेल का, अब पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैंने वो बुक में भी छापा है। 2022 में जब मैंने बुक लिखी और मराठी में उसका प्रकाशन हुआ, उस प्रकाशन के बाद और पहले जैसे मैं लिखने के बाद जैसे मालूम हुआ कि बुक पब्लिश होने वाली, तब से लेके कंटिन्यूस मुझे डेथ थ्रेट से मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर हमले भी हुए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वजह से हम सेफ है क्योंकि उन्होंने हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, हम अंडर प्रोटेक्शन होते हैं। लेकिन ये सब एक ही रीज़न से हो रहा है क्योंकि मैं सत्य इतिहास समाज के सामने विद एविडेंस विद प्रूफ ला रहा हूँ। और कहीं तो जो अर्बन नक्सलिज्म है उनका जो नैरेटिव था उनको मैं और मेरी फैमिली तोड़ने का बहुत एकदम सटीक तौर पर हम प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट के साथ रख के आप भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा। सवाल यह है कि अब इस विषय को लेके आपने रिसर्च किया, आपने एक पुस्तक भी जो है आज हिंदी और इंग्लिश में रिलीज कर दी, 2022 में मराठी में रिलीज हो चुकी है, तो आपने एक डिटेल्ड रिसर्च किया है। इससे पहले आपने इस युद्ध को लेकर क्या सुना था और उत्सुकता कैसे जागी? जब मैंने बताया कि कोरेगांव की लड़ाई में खुद मेरे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों को तब प्रॉपर विद ऑल दी गवर्नमेंट लेटर्स, सरकारी पत्र व्यवहार के साथ सब हमको विद सम्मान किया था। 1824 में ही हमें जय स्तंभ का इंचार्ज करके अपॉइंट किया, उसके रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है इस लड़ाई के बारे में। और जब हमें अपॉइंट करने के बाद 17 साल बाद 7 दिसंबर 1841 में 1841 में सनद दी गई। वो सनद इंग्लिश और मोडी लिपि जो मराठी में है उसमें अवेलेबल है। उस सनद में भी साफ तौर से इतिहास लिखा है, जो इतिहास मैं आज बता रहा हूँ। सनद क्या होता है, एक बार ये भी बता दें। सनद एक अथॉरिटी लेटर होती है जो तब के पीरियड में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको दे रही थी, सबको मतलब जिन्होंने कुछ शौर्य का काम किया होगा उसे देती थी। और लड़ाई में 1 जनवरी की लड़ाई में हमारे पूर्वज जख्मी हुए थे, इसलिए उन्हें और उनके पराक्रम को और जय स्तंभ की जैसे उनको इंचार्ज अपॉइंट किया था, तो उन्हें एडिशनल जमीन उनको इनाम में दी गई थी 260 एकड़, तो उसके रिगार्डिंग ही सनद दी थी। तो उस सनद में भी इन डिटेल हिस्ट्री है जो 1 जनवरी 1818 को हुई थी। तो हमें तो ये हिस्ट्री पहले से ही मालूम थी, लेकिन जैसे मेरे पापा आर्मी में थे, उन्होंने देश सेवा 32 साल की, तो 32 साल देश सेवा करने के बाद उनको जैसे समझ में आया कि अब ये गलत तरीके से समाज में इतिहास फैलाया जा रहा है और किसी एक विशिष्ट जाति को लेके, धर्म को लेके इसमें डिवाइड जैसे आज समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही। मेरे पापा ने ये शुरुआत की, पर जब मेरे पापा के ऊपर हमले हुए तो मैं इसमें डायरेक्टली आया और तब से लेके आज तक मैंने खुद सब रिसर्च करके मैंने ये किताब लिखी और वहाँ से ही मैंने इन सब हिस्ट्री उस देश के सामने लाने की प्रयास कर रहा हूँ। और आज बहुत बड़े पैमाने पर आज सबको ये इतिहास मालूम हुआ है कि कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को जो लड़ाई हुई थी तो वो किसी जाति की लड़ाई नहीं थी, किसी जाति अंत की लड़ाई नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ स्क्रमिश। वो एक लड़ाई थी, वो कुछ घंटों की लड़ाई थी जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के लिए वो लड़ाई नहीं गई थी, और सिर्फ एक अनप्लान लड़ाई थी।
कितना समय लगा आपको इस किताब को लिखने में? मैं 2017 से इसमें रिसर्च कर रहा हूँ। 2018-19 में मुझे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले। उसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में थोड़ी सी देर हो गई। 2000 जैसे लॉकडाउन हो गया 2020-21 में मैं ये बुक का लिखने में शुरुआत की और 2021 के लगभग अक्टूबर-नवंबर तक ये बुक रेडी टू पब्लिश थी। बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुझे नोटिस दी थी कि बिफोर 1 जनवरी 2022 से पहले ये बुक पब्लिश ना करें। अगर कुछ हुआ तो आपके ऊपर उसको जिम्मेदारी मुझ पर वो बोले थे। इसलिए उनको रिस्पेक्ट करके मैंने 18 दिन बाद 18 जनवरी 2022 को श्रीमंतराजे मोदोजी भोसले, जो नागपुरकर भोसले जिनके वंशज है, उनके हाथ बुक का प्रकाशन किया। बहुत शुभकामनाएं आपको किताब को लेकर, और रतम के साथ आपने बातचीत की। थैंक यू।